अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चेहरे का फेशियल घर में करने के लिए आपको एक बेहतरीन पाउडर से तैयार करदा क्रीम बताने जा रही हूँ, जिसको आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके चेहरे पर ख़ास तौर पर छाइयाँ मौजूद हैं, छाइयों का भी हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। कुदरती तरीके से आप अपनी छाइयों का मुकम्मल इलाज कर सकते हैं। सीधी से सीधी छाइयाँ जो किसी भी मेडिकेशन से ठीक नहीं हुई हैं, किसी भी फेस वॉश से ठीक नहीं हुई हैं या किसी भी क्रीम से ठीक नहीं हुई हैं, तो आप इस टोटके का लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी स्किन जो है नेचुरली ग्लोइंग करना शुरू हो जाएगी। ईद से पहले पहले आप अपने चेहरे की रंगत को खूब निखार सकते हैं, चेहरे के दाग धब्बों को कुदरती तरीके से साफ़ कर सकते हैं। नाज़रीन, जो आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ये ऑरेंज पील पाउडर है। माल्टे के छिलके लिए उनको मैंने खुश्क कर लिया, फिर उनका मैंने पाउडर बना लिया। पाउडर कुछ इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी पंसार की दुकान से छिलके ले सकते हैं, वहाँ आपको ड्राई छिलके मिल जाएंगे और घर आकर आपने उसको ग्राइंड कर लेना है और पाउडर खुद तैयार कर लेना है। ये मैंने माल्टे के छिलके जो हैं उनका पाउडर बना लिया है और खसखस को मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है। दूसरी चीज़ जो है वो खसखस है और तीसरी चीज़ जो है मैंने इसमें दही ऐड करना है। दही अगर आपके पास पुराना रखा हुआ है तो पुराना दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। 1 चम्मच दही लिया है मैंने। 1 चम्मच दही में मैं आधा चाय का चम्मच ऑरेंज पील पाउडर ऐड करूँगी, माल्टे के छिलकों का पाउडर ऐड करूँगी और तकरीबन आधा चम्मच मैं इसमें खसखस का पाउडर ऐड करूँगी, जो मैंने हल्का सा इसको ग्राइंड कर लिया था। और जो लास्ट चीज़ है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो खानों में अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं, 2 चुटकी हम बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर लेंगे। तकरीबन 2 चुटकी जितना हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे। इनकी गुठलियों को ख़त्म कर लेंगे हम। ये बेहतरीन फेशियल क्रीम बन गई है। क्लींजर भी इसको कह सकते हैं, इसको स्क्रब भी कह सकते हैं, इसको फेशियल क्रीम भी कह सकते हैं। वाइटनिंग फेशियल क्रीम जो आप घर में तैयार करें और अपनी स्किन पर इसको अप्लाई करें। इसमें हम दही थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे ताकि ये स्मूथ सा पेस्ट क्रीमी फॉर्म में बन जाए। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम दही ऐड कर लेंगे। ये स्किन को फौरी तौर पर ग्लोइंग बनाता है। किसी भी किस्म की जो स्किन है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ऑयली है चाहे ड्राई है, ये आपको फौरी रिजल्ट देगा। ईद से पहले पहले आप अपने चेहरे की रंगत को खूब निखारें, चेहरे के दाग धब्बों को हमेशा के लिए साफ़ करें जो किसी भी क्रीम से ख़त्म नहीं हुए। अक्सर दानों के निशानात हम ख़त्म कर लेते हैं, जब नए दाने निकलते हैं तो उनके दाग रह जाते हैं, ऐसा होता है। आप नेचुरली इन दागों को ख़त्म कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स किया है तो ये स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अगर ये ठीक होता तो हम इसमें दही ऐड करते, लेकिन ये स्मूथ है तो हम एक्स्ट्रा दही ऐड नहीं करेंगे। अगर ठीक होने की सूरत में आप दही को मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ये हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको स्किन पर अप्लाई करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए और हल्का हल्का मसाज करते रहेंगे और उसके बाद ताज़ा पानी के साथ हम स्किन को वॉश कर लेंगे। अगर आप हाथों पाँव पे भी इसका इस्तेमाल करना चाहें या गर्दन पर इसका इस्तेमाल करना चाहें भी कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप हफ्ते में 2 से 3 दिन लाजमी इसको किसी भी वक्त ट्राई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।